दोस्तों यस बैंक की बात करें तो आज हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है। जबकि बाजार में गिरावट का माहौल बना था, उसके बीच में भी देखें तो आज यस बैंक ने काफ़ी अच्छा किया है। और इसके पीछे वजह है बड़े फंड हाउस की खरीदारी शुरू हो जाना। यानी आप देख सकते हो कि इस लेवल पे अब यस बैंक के अंदर खरीदारी शुरू हो चुकी है और ये इशारा करे कि यस बैंक में एक ज़बरदस्त तेजी आ सकती है। यहाँ पे आरबीआई की तरफ से भी कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। इसके अलावा यस बैंक जिसने जो डिजिटल करेंसी इंडिया की शुरू हुई थी, जिसमें सबसे पहले इसको मौका दिया गया था, अब यहाँ पे इसी को लेकर कुछ आगे की संभावना बनने लगी है पॉजिटिव। अब यस बैंक की बात करें तो यस बैंक ने बहुत कुछ अचीव किया है पिछले 3 साल में। डिजिटल करेंसी में भी सबसे आगे, इसके अलावा रसिया के साथ में रूबेल और रुपीज़ में जब कारोबार शुरू हुआ उसमें भी सबसे आगे, और आप देख सकते हो कि यूपीआई ट्रांजैक्शन में सबसे आगे। पूरे इंडिया के अंदर जो भी डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहा है उसमें 3 में से 1 यस बैंक के माध्यम से हो रहा है। तो ये तो आप क्लियरली समझ सकते हो कि बिजनेस इसका बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है और ऐसे में इसकी प्राइस डेफिनेटली बढ़ सकती है। तो यहाँ पे जो आपके मन में वहम है वो ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपके मन से निकल जाएगा और यस बैंक में एक ज़बरदस्त तेज़ी का दौर भी शुरू होगा। काफ़ी समय से स्टॉक अब दौड़ा नहीं है लेकिन शुरुआत कर रहा है, तो आने वाले समय एक ज़बरदस्त तेज़ी आ सकती है और एक बार फिर से स्टॉक 20 को क्रॉस करेगा तो नई हाई भी बना सकता है। जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो आज BSE सेंसेक्स 65,393 के स्तर पर क्लोजिंग थी। 223 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, यानी 0.34% गिरा BSE सेंसेक्स, और इस पर जवाबदारी आज बनती है FII की। निफ्टी 50 की बात करें तो 19,384 के स्तर पे 0.28% की गिरावट थी। निफ्टी बैंक में भी आज गिरावट थी, 44,639 के स्तर पे 0.24% की गिरावट देखने को मिली। तो आप देख सकते हो कि दबाव अंत में देखने को मिला, लेकिन निफ्टी PSU बैंक ने आज आप फिर से अच्छा कमाल किया है। आप ये देख सकते हो 4,462 के स्तर पे 0.83% की शानदार तेजी थी, यानी लगभग 1% के आसपास की तेजी थी सरकारी बैंकों में। लेकिन प्राइवेट सेक्टर के बैंकों में गिरावट थी। 22,787 के स्तर पे निफ्टी प्राइवेट बैंक 0.29% गिरा आज। तो ये तो आप समझ सकते हो कि प्राइवेट सेक्टर की बैंकों में गिरावट थी, लेकिन उसके बावजूद भी यस बैंक ने आज काफ़ी अच्छा किया है। आप ये देख सकते हो स्टॉक की शुरुआत 17.20 पर हुई, यानी शुरुआत फ्लैट हुई कल की क्लोजिंग के पास ही। कल 17.20 की ही क्लोजिंग थी और इंट्राडे में 17.15 का लो भी बना, यानी कुछ समय के लिए स्टॉक आपको रेड जोन में जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फिर जैसे ही बड़े फंड हाउस की खरीदारी शुरू हुई इसने 17.65 का हाई बनाया, यानी स्टॉक ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। अंत में 17.30 पर क्लोजिंग किया, जहाँ पे 0.58% की हमें तेजी देखने को मिली। तो स्टॉक काफ़ी अच्छा लग रहा है इस समय। पिछले 1 साल के हिसाब से स्टॉक ने 30% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। 13 के आसपास स्टॉक था, इस समय 17 के पार है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि पिछले 1 महीने की भी बात करें तो 5.49% की तेज़ी देखने को मिल रही है, यानी स्टॉक ने अब दौड़ना शुरू कर दिया है। यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट भी खुल चुके हैं और वहाँ से सिग्नल काफ़ी अच्छे निकल के आ रहे हैं। डाउ जोन की बात करें तो 34,549 के स्तर पे 0.84% की तेज़ी शुरुआत में ही दिखाई दे रही है, यानी सिग्नल बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। S&P 500 की बात करें तो 4,479 के स्तर पे 0.90% की तेज़ी, यानी लगभग 1% के आसपास की तेज़ी इस समय देखने को मिल रही है। नेस्डैक कंपोजिट की बात करें तो 13,920 के स्तर पे 1.16% की ज़बरदस्त तेज़ी है। रसेल 2000 इंडेक्स में भी अगर बात करें तो 1913 के स्तर पे 0.96% की तेज़ी है। तो सभी इंडेक्स में लगभग 1% के आसपास की तेज़ी है और ये बहुत अच्छा सिग्नल है। अगर ऐसी ही तेज़ी जारी तो कल हमारे बाजार में भी अच्छी खासी ओपनिंग हो सकती है पॉजिटिव। तो यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत ज़बरदस्त चौंकाने वाला आंकड़ा FI की तरफ से निकल के आ रहा है। FI ने आज खरीदारी तो बहुत भारी की है, यानी पूरे महीने में सबसे भारी खरीदारी, यानी 18,270 की खरीदारी उन्होंने की है। लेकिन जो बिकवाली का आंकड़ा उससे ज़्यादा है, यानी 19,460 की भारी बिकवाली कर दिया FI की तरफ से। और इस तरह से उनका जो बिकवाली का आंकड़ा निकल के आ रहा है वो 1,242 का है। और ये इस महीने में पहली बार हुआ है जब FI ने बाजार में बिकवाली कर दी है। कल इतनी ही खरीदारी की थी जो काफ़ी अच्छी बात लग रही थी। लग रहा था कि FI बाजार में फिर से अच्छे खासी खरीदारी शुरू करेंगे, लेकिन आज पहली बार ये जो निगेटिव आंकड़ा आया इस महीने के अंदर। और पिछले महीने भी एक अच्छे खासे वो बायर थे, लेकिन अभी भी इसकी खरीदारी पॉजिटिव। FI की करीब 9,708 को भी इसकी खरीदारी पॉजिटिव है 12 तारीख तक, यानी लगभग ये ट्रेडिंग सेशन देखे 7-8 तो इन्होंने खरीदारी की हुई है। अब सिनेरियो कल का क्या बनेगा वो देखना होगा। लेकिन आज DI ने बाजार को साथ दिया और इस वजह से गिरावट थोड़ी सी थम गई।
आज DI ने देख सकते हो 15,051 रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन सामने 14,614 रुपीज़ की बिकवाली की। इस तरह से उनका जो खरीदारी का आंकड़ा निकल के आ रहा है वो 436 करोड़ रुपीज़ का है, जो काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन फिलहाल DI की बिकवाली बनी हुई है 6,160 रुपीज़ की इस महीने। अब यहाँ पे देख दो कि RBI ने बहुत सारी दूसरी बैंकों से भी कहा है कि अब वो डिजिटल रुपीज़ के इस बिजनेस में वो आगे बढ़े, यानी CBDC पायलट प्रोजेक्ट में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाए। और आने वाले समय में और भी जो इंस्टीट्यूशन है, चाहे NBFC हो या फिर स्मॉल बैंक हो, उन सब के लिए कहा गया कि अब आपको CBDC में ट्रांजैक्शन शुरू कर देना चाहिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर रही है इस समय RBI डिजिटल रुपी को। तो RBI ने फैसला कर लिया है कि जो पायलट प्रोजेक्ट है उसको आगे बढ़ाया जाए, और अब दूसरी जो सेंट्रल बैंक के अलावा दूसरी जो बैंक है वो भी CBDC इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाए। और इसमें आप देख सकते हो कि इस समय ये ध्येय बना दिया RBI ने कि किसी भी तरीके से डिजिटल रुपीज़ को प्रमोट करना है, और आने वाले समय में सबके बटुए में सिर्फ डिजिटल रुपी हो, न कि कैश हो, यानी जितने भी ट्रांजैक्शन हो वो डिजिटल रुपी के माध्यम से हो। यानी आपने UPI ट्रांजैक्शन तो देखी है, लेकिन अब रिजर्व बैंक की तरफ से जो यहाँ पे CBDC शुरू की गई है, और इसकी जो श्रेय है वो उसमें यस बैंक का भी बड़ा योगदान है, क्योंकि जब शुरुआत की गई थी उसमें यस बैंक को पहले लिया गया था 4 बड़ी बैंकों के साथ में, जिसमें ICICI बैंक और SBI शामिल थी। तो अब आप देख सकते हो इसको और दूसरी करीब 2 डजन बैंकों को इसमें शामिल किया गया, और आने वाले समय में और भी इसको तेज़ी से आगे बढ़ाया जाएगा। तो आप देख सकते हो कि इस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, ICICI बैंक, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, ये शामिल है। तो ये सारी बैंकें जो इस समय डिजिटल रुपीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पे इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और आने वाले समय स्मॉल बैंकों से भी कहा गया कि वो भी अपने प्राइवेट प्लेयर के साथ में, जो फिनटेक कंपनियां उनके साथ में टाइप करके डिजिटल रुपीज़ को आगे बढ़ाए। RBI ने अपनी तरफ से गोल सेट किया कि 1 मिलियन CBDC ट्रांजैक्शन डेली के होने चाहिए, और इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा बैंकों को इसके साथ जोड़ना होगा, NBFC को भी जोड़ना होगा, फिनटेक कंपनियों को जोड़ना होगा, तब जाके वो ये गोल अचीव किया जा सकता है। फिलहाल यहाँ पे 0.3 मिलियन बिजनेस ओनर्स है और 1.3 मिलियन कंज्यूमर्स है जिनको टारगेट करना है। अब यहाँ पे रिटेल इन्फ्लेशन के आंकड़े भी निकल कर आए, जहाँ पे काफ़ी बड़ा जंप देखने को मिला, करीब 4.81% का जंप देखने को मिला है रिटेल इन्फ्लेशन में। आपने देखा होगा कि सारी की सारी जो खाने पीने की चीज़ें इस समय काफ़ी महंगी हुई है। और दूसरी तरफ जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है CPI, उसमें आपने पिछले 9 महीने के बाद ये देख सकते हो कि इस बार करीब 4.81% का जंप देखने को मिल रहा है, और मई में ये 4.31% के आसपास था। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह की जो वेजिटेबल की प्राइस है वो काफ़ी बड़ी है। कंज्यूमर फूड प्राइस जो इंडेक्स है उसमें भी 4.49% की जंप देखने को मिली है, जो 2.96% था मई महीने में। तो आप ये देख सकते हो कि काफ़ी बड़ी जंप है, लेकिन मार्च के मुकाबले अभी भी कम है। मार्च में 5.66% की जंप थी। पिछली बार RBI ने जो पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं किया था, रेपो रेट को नहीं बदला था और उसको 6.5% के आसपास रखा था। लेकिन अब आपकी बात देखें तो हो सकता है कि RBI इस बार भी रेपो रेट न बढ़ाए, लेकिन अगर इन्फ्लेशन ऐसे ही जारी रहा तो फिर हो सकता है कि रेपो रेट बढ़ाई जाए। अब चलते कुछ बड़ी डील की तरफ, जिसकी वजह से आज पॉजिटिव माहौल बना। तो सुबह 9:43 पर 17.30 की प्राइस से 14,70,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद देख सकते हो कि 9:43 पर उसी समय 17.35 की प्राइस से 15,63,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद 9:44 पर 17.40 की प्राइस से 28,16,000 शेयरों की बिकवाली हुई। फिर 10 बजे 17.45 की प्राइस से 17,75,000 शेयरों की एक प्रॉफिट बुकिंग और हुई। लेकिन उसके बाद 10 बजे उसी समय 17.50 की प्राइस से 15,37,000 शेयरों की फिर से एक खरीदारी हुई। उसके बाद 10:01 पर 17.50 की प्राइस से 22,83,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। लेकिन उसके बाद 10:02 पे 17.60 की प्राइस से 28,33,000 शेयरों की एक बड़ी शानदार खरीदारी हुई। फिर 10:12 पर 17.55 की प्राइस से 19,20,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद 3:29 पर 17.30 की प्राइस से 12,87,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। तो ये आप देख सकते हो कि जो प्रॉफिट बुकिंग हुई है, जो बिकवाली है, उसके सामने खरीदारी के आंकड़े ज़्यादा है। बड़ी खरीदारी हुई है, बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे इस लेवल पे खरीदारी किया और इसी वजह से आज क्लोजिंग पॉजिटिव हुई है। और ये इशारा है कि अब यस बैंक में जो बड़ी बैंकों की जिन्होंने लॉक-इन पीरियड के अंदर शेयर खरीदे थे, उनकी अब बिकवाली धीरे धीरे कम होने लगी है और आने वाले समय यस बैंक में एक ज़बरदस्त तेजी का दौर भी शुरू हो सकता है। अब यहाँ पर अगर हम
इसकी रेटिंग की बात करें तो मास्टर रेटिंग फिलहाल 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग है, जो काफ़ी अच्छी है। लेकिन ईपीएस स्ट्रेंथ इसकी वीक है, 5 स्टार में से मात्र 2 स्टार की रेटिंग है। बायर डिमांड की बात करें तो 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग निकल के आ रही है, जो काफ़ी शानदार है। लेकिन प्राइस स्ट्रेंथ फिर से वीक है, 5 स्टार में से 2 स्टार की रेटिंग है, और ग्रुप रैंक में भी 5 स्टार में से 2 स्टार की रेटिंग है। ओवरऑल रेटिंग ठीक है। तो आप इस समय लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश कर सकते हैं। आने वाले समय ये डेफिनेटली अपनी पुरानी हाई को टच कर सकता है, क्योंकि अब बिजनेस बढ़ने लगा है और जिस तरह से मैनेजमेंट काम कर रहा है वो आने वाले समय उसके नतीजे के रूप में देखने को मिलेगा, और ये स्टॉक 3 डिजिट में आराम से चला जाएगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।